हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इंग्लिश कंपलसरी शॉर्ट कंपोजिशन क्लास 12 आपके चल रहे हैं। शॉर्ट कंपोजिशन में आपके 4 टॉपिक हैं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 15-20 दिन पहले बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया था वो मैंने डाल दिया था। आशा करता हूँ वो सिलेबस आपने अच्छी तरह समझ लिया। उसी सिलेबस में आपके 5 टॉपिक थे। मैंने पहले बता दिया था 5 टॉपिक थे आपके: एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन, आर्ग्यूमेंट्स और पोस्टर एंड डिजाइनिंग। लेकिन आपके पोस्टर एंड डिजाइनिंग टॉपिक हटा दिया गया है। वो अभी हमें यहाँ अध्ययन या अध्यापन नहीं करना है। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्लास 12 की। और सब्जेक्ट है अपना इंग्लिश कंपलसरी। क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी, ये आपका क्लास और सब्जेक्ट शॉर्ट कंपोजिशन में आपके चल रहे हैं बच्चों। नोटिस, NOTICE। नोटिस मीन्स होता है सूचना। बच्चों, विज्ञापन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नोटिस भी मैं आपको लगभग 3 लिखवा चुका हूं। आज फिर नोटिस वाला टॉपिक लेते हैं और नेक्स्ट डे से कोशिश करेंगे आपका नया टॉपिक लें। नोटिस क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। पिछले वीडियो में मैंने नोटिस जब समाप्त किया था तो एक क्वेश्चन आपको छोड़ दिया था। क्वेश्चन था, यू आर KP बंसल, आपका नाम KP बंसल है एंड यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। यही दिया था ना, आप KP बंसल हो, लाइब्रेरियन हो और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर के लाइब्रेरियन हो। आपका नाम KP बंसल है। आप विद्यार्थियों को सूचित करते हुए कि सभी विद्यार्थियों को अपनी लाइब्रेरी बुक्स, पुस्तकालय की पुस्तकें, परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने से पहले लौटानी हैं। ये सूचना देते हुए आप नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखिए, एक सूचना लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें वही इस तरीके से एक नोटिस बोर्ड तैयार करना होता है। और नोटिस बोर्ड तैयार करने के बाद यहां आपको लिखना होता है संस्था का नाम। तो संस्था का नाम क्या लिखोगे बच्चों? थोड़ा जगह छोड़ करके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। ये आपको इसलिए लिखना है, आप और दूसरा नाम भी लिख सकते हो विद्यालय का, लेकिन ये आपको इसलिए लिखना है क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यूर क्वेश्चन मेंशंस, आपका प्रश्न यदि इस बात का उल्लेख करता है कि स्कूल का नाम क्या है, संस्था का नाम क्या है, तो फिर आपको वो लिखना ही पड़ेगा। यदि प्रश्न में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है तो आप अपनी इच्छा से, अपने मन से कोई भी संस्था का नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये यहां हो गया। इसके बाद यहां लिख दीजिए बीचों बीच नोटिस बोर्ड, NOTICE, नोटिस, BOARD, बोर्ड। नोटिस बोर्ड मीन्स होता है सूचना पट्ट। नोटिस बोर्ड का मतलब क्या होता है? सूचना पट्ट। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है बच्चों तारीख,
23 अगस्त 2021। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भरतपुर यानी विद्यालय में स्थान का नाम आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। यदि आप मान के चलिए आपका ये बहुत बड़ा वो हो रहा है, स्कूल का नाम ये बड़ा होता मान के चलिए, तो फिर आपका यहां तक आ जाता और थोड़ा भद्दा लगता, फिर तब आप इस भरतपुर को कहाँ लिख देते, यहाँ बीचों बीच लिख देते। अभी इधर लिखना है आपको डेट, जिस डेट को आप सूचना या नोटिस लिख रहे हो वो डेट आपको लिखनी है। और इसके बाद आपको लिखना है बच्चों नोटिस, NOTICE, NOTICE। कोशिश कीजिए ये शब्द आपका नोटिस है बीचों बीच लिखा जाए, और ये जो संस्था का नाम है ये भी बीचों बीच लिखने का मतलब है थोड़ा जगह इधर भी होना चाहिए, थोड़ा सा जगह इधर भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इस तरह यदि आप लिखोगे, यानी कि ये लाइन खींचिए, ये लाइन खींचिए और ये लाइन बाद में खींचना, ये वाली लाइन भी पूरी मत खींचिए, यहाँ तक खींचिए और आगे तक आता है तो उसको बढ़ा दीजिए, और जितनी आपको आवश्यकता होती है वो लाइन आप खींच सकते हो इधर। इससे आपको बीचों बीच लिखा जाएगा। नोटिस लिख दिया, इसके नीचे आपको लिखना है अबाउट रिटर्निंग लाइब्रेरी बुक्स। मैंने आपको बताया था संस्था का नाम, एक पंक्ति छोड़ करके यहाँ डेट लिखोगे, फिर नोटिस लिखिए, एक पंक्ति छोड़ करके फिर ये लिखिए, इसके नीचे एक पंक्ति छोड़ना है, फिर इसके नीचे एक पंक्ति एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना अबाउट रिटर्निंग लाइब्रेरी बुक्स। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। आप SUB लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना है बच्चों, ये नोटिस आप यहाँ लिख सकते हो इधर, और नोटिस के नीचे इधर साइड में आप डेट लिख सकते हो। मतलब नोटिस और डेट इसको आप ऊपर नीचे फेरबदल करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ ये पैटर्न सही है, ठीक है। बाकी पैटर्न बदलते रहते हैं, जो ट्रेंड में चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं। यहाँ से आपको नोटिस लिखना प्रारंभ करना है बच्चों। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल are hereby informed that they have to deposit, जमा करवाना, they have to deposit the library books before the commencement of board examinations। ये बोर्ड का बी आप कैपिटल नहीं तो स्मॉल भी बना सकते हो, बिल्कुल सही है। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के, ये विद्यालय का नाम है, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, यह सूचित किया जाता है या इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि दे हैव टू डिपोजिट, उन्हें जमा करवाना है, द लाइब्रेरी बुक्स माने पुस्तकालय की पुस्तकें, बिफोर द कमेंसमेंट, प्रारंभ होने से पहले, ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस, बोर्ड परीक्षाओं के, बोर्ड परीक्षाओं के प्रारंभ होने से पहले। कमेंसमेंट का मतलब होता है बच्चों प्रारंभ होना, कमेंस, इसको आप वर्ब में बदलना चाहते हो, क्रिया में बदलना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा, COMMENCE। कमेंस मीन्स होता है प्रारंभ होना, ठीक है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस, अदरवाइज दे विल नॉट बी इश्यूड
परमिशन लेटर, ये लिखा हुआ है। अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा। दे उन्हें कहने विद्यार्थियों को विल नॉट बी इश्यूड, जारी नहीं किया जाएगा परमिशन लेटर माने प्रवेश पत्र। बच्चों ध्यान रखना है, एडमिशन लेटर भी लिख सकते हो इस जगह परमिशन लेटर के स्थान पर, एडमिट कार्ड भी लिख सकते हो, प्रवेश पत्र ये भी सही है। परमिशन लेटर, एडमिट कार्ड, एडमिशन लेटर जो भी आप लिखोगे वो सही है। लेकिन ध्यान रखना ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है दे विल नॉट बी इश्यूड, उन्हें जारी नहीं किया जाएगा, ये सेंटेंस मैंने लिखा है वो आपका किस में है? पैसिव वॉइस में। उन्हें जारी नहीं किया जाएगा, आप ये लिख सकते हो अदरवाइज अन्यथा, वी शैल नॉट इश्यू, हम जारी नहीं करेंगे परमिशन लेटर मीन्स क्या? प्रवेश पत्र। फॉर मोर कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट संपर्क करो टू द अंडरसाइंड निम्नलिखित व्यक्ति से। तो यहां आप व्यक्ति का नाम लिखोगे, बाद में पद का नाम लिखोगे, क्या हो जाएगा? केपी बंसल। नीचे लिख दोगे लाइब्रेरियन, और इस तरह आप इसको चारों ओर से क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। यानी कि इस तरीके से आपका ये नोटिस लिखा जाएगा। ये बच्चों 4 अंकों का होगा, लेकिन ध्यान रखना प्रत्येक स्टेप का अंक होता है, इसका अलग अंक होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, और ये फिर अलग, फिर इसका भी अलग होता है। इसका सबसे ज़्यादा अंक होते हैं बीच वाले के, और यही मेन होता है, यही मेन होता है। पर ऐसा नहीं है कि आप ये लिख देते हो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हो, तो इसमें आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, इसमें आपको अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं जब बीच में हट गया था साइड में तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, अभी भी ले सकते हो पीछे लेकर के वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूर स्कूल नजर आ रहा होगा, इज गोइंग टू सेलिब्रेट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। यूर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून। एज ए प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के रूप में ड्राफ्ट ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड इनफॉर्मिंग द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करते हुए, सूचित करते हुए, अबाउट इट, इसके बारे में। बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूर स्कूल, तुम्हारा विद्यालय। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में विद्यालय का नाम दिया गया नहीं है, मतलब आप फ्री हो। यदि विद्यालय का नाम दिया हुआ होता तो यहां क्वेश्चन देने वाले ने आपको बांध दिया कि आपको यही नाम लिखना है, लेकिन यदि ये दिया हुआ नहीं है
तो कहने का मतलब फ्री हो, आप फ्री हो, आप कोई भी नाम यहां लिख सकते हो। दूसरी बात, तुम्हारा विद्यालय इज गोइंग टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे। विद्यालय क्या मनाने जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है ऑन 21 जून, 21 जून को। समझ में आया कुछ? इस सेंटेंस से क्या समझे आप कि यहां जो आप डेट लिखोगे वो डेट आप 21 जून से पहले वाली लिखना है। 20 जून लिखिए, 19 जून लिखिए, 15 जून लिखिए, 12 जून लिखिए। अभी क्या चल रहा है? 22-23 अगस्त चल रहा है। हालांकि गलत ये भी नहीं है, लेकिन 22-23 अगस्त के बाद अब देखिए जून कब आएगा? लगभग 10-11 महीने बाद, 10 महीने बाद आएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि आज की डेट में हम 10 महीने बाद लिखेंगे, नहीं। आपको क्या करना है? जून के महीने की ही कोई डेट यहां लिखनी होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है तो छोटी छोटी चीजों का। फिर क्या कह रहा है? एज ए प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के रूप में, एज ए प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के रूप में ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस लिखो ऑन द नोटिस बोर्ड, सूचना पट पर, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए, अबाउट इट, इसके बारे में। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य तो दिया गया है, लेकिन प्रधानाचार्य का नाम क्या है इस बात का भी जिक्र इसमें किया गया नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप केवल कोई भी नाम यहां लिख सकते हो, केवल इतना ही ध्यान रखिए। यहां आपको स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का नाम कुछ भी दिया नहीं है तो आप लिख सकते हो गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल। देखिए यहां इस तरीके से मैं एक इस तरह का क्वेश्चन भी लिखा देता हूं जहां आप बीचों बीच स्कूल का नाम लिख सकते हो। ये लीजिए, उधर नहीं लिखना चाहते हो क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। लिखना चाहते हो तो सही है, गलत नहीं है वो, लेकिन आपको लगता है भद्दा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इधर तरीके से बहुत चौड़ा एक नोटिस बोर्ड बन जाएगा, ड्राफ्ट बन जाएगा। तो ये हो गया स्कूल का, विद्यालय का नाम दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन। ये विद्यालय का नाम आपके प्रश्न में उल्लेख नहीं किया गया है। अब यहां लिखना है आपको डेट 15 जून 2022 लिख दीजिए, क्योंकि 21 तो निकल चुका है, तो आने वाले समय के लिए 21 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अभी आपको मैंने बताया था इसके नीचे एक पंक्ति छोड़नी है, फिर इसके नीचे एक पंक्ति छोड़नी है, और यहाँ क्या लिखना है आपको? NOTICE। ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको यहां कई चीजें बता चुका हूं। संस्था का नाम, उसके साइड में स्थान का नाम जहां संस्था है, नीचे आप लिखोगे किसका नाम? ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको, ठीक है। इसके नीचे लिखना है आपको यहां स्थान का नाम। यदि साइड में नहीं लिखते हो तो स्थान कौन सा लिखोगे? जहां संस्था आपकी स्थापित है, जहां संस्था है उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके 15 जून 2022, उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके नोटिस बीचों बीच। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते यहां, कोई बात नहीं, आप नोटिस को थोड़ा ऊपर खिसका दीजिए और नोटिस के नीचे एक पंक्ति छोड़कर इधर की साइड में आप लिख सकते हो 15 जून 2022।
यदि आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हो तो और सुनिए, संस्था का नाम, स्थान का नाम यहाँ या यहाँ, और 15 जून 2022 आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो फिर इधर लिख देना, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप इधर लिखते हो 15 जून 2022 तो कोशिश ये करना नीचे आप किसी पद का नाम और व्यक्ति का नाम जो लिखते हैं वो उधर न लिख करके इधर ही लिखना, ये ध्यान रखना। यदि इधर आप लिखते हो तो, यदि मान के चलिए इधर आप 15 जून 2022 लिखा है तो मैंने क्या बताया था, इधर की साइड में ही आपको क्या लिखना है, इधर की साइड में ही आपको लिखना है अपना पद का नाम, व्यक्ति का नाम और पद का नाम। और यदि इधर लिख रहे हो तारीख तो इधर लिखने का कोशिश करो। हालांकि इधर डेट लिखने पर आप इधर पद का नाम या व्यक्ति का नाम लिख देते हो ना तो गलत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं फिर बार बार, आप ये डेट यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पद का नाम, व्यक्ति का नाम और पद का नाम यहाँ लिख दीजिए, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। नोटिस के बाद लिखते हैं अबाउट इंटरनेशनल योगा डे। मैंने यहां ये सभी जो शब्दों का प्रथम अक्षर है वो कैपिटल इसलिए बनाया है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को हम इंटरनेशनल योगा डे कॉमन भाषा में, कॉमन शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप कोशिश कीजिए लिखने की। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, आप बच्चों ये भी लिख सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एरिया, तब भी ठीक है। इस क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया रहा, क्योंकि योग दिवस जब हम मना रहे हैं तो हो सकता है हम अपने विद्यार्थी नहीं, किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी हो, हमारे जो असेंबली हॉल है या प्रेयर ग्राउंड है या प्ले ग्राउंड है, वहाँ हम योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं, आप वहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द स्टूडेंट, लेकिन फिलहाल वो कह रहा है कि विद्यार्थियों को सूचित करते हुए, तो हम अपने विद्यार्थियों को सूचित कर रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के, आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड, आर हेयर बाई, ये बी वाई लिखा हुआ है, HEREBY, हेयर बाई informed that the school vidyalaya is going to celebrate International Yoga Day on 21st June, 21 जून को। फ्रॉम 9 AM, 9 AM का मतलब होता है बच्चों 9 बजे सुबह। AM का मतलब मैंने बता दिया, AM का मतलब एंटी मैरिडियम। onwards, in the assembly hall. So all the students have to come and join the celebration इसलिए ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू कम, इसलिए सभी विद्यार्थियों को आना है, एंड जॉइन और सम्मिलित होना है द सेलिब्रेशन, इस समारोह में।
फॉर मोर कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड। यदि आप चाहते हो, इसमें और लिखना चाहते हो कि बहुत से एक्सपर्ट्स को हम योगा एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, लिख सकते हो सेवरल योगा एक्सपर्ट्स आर कमिंग टू दिस सेलिब्रेशन। ठीक है, योगा स्लाइड्स विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द स्टूडेंट्स। योगा स्लाइड्स, योग के जो स्लाइड्स हैं बोर्ड पर या डिजिटल बोर्ड पर या टेलीविजन में, योग के स्लाइड्स हैं वो दिखाए जाएंगे, विद्यार्थियों को प्रदर्शित किए। ये लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे लिख सकते हो नाम क्या दिया गया है इसमें, देखिए कुछ भी दिया गया नहीं है प्रिंसिपल का नाम, तो आप लिख सकते हो जो भी आप चाहते हो। मैंने नाम लिख दिया बंटू जी का, बंटू चौधरी, और नीचे लिख दीजिए प्रिंसिपल। भाई आपको कोई नाम दिया गया नहीं है तो फिर आप बंधे हुए नहीं हो, फिर आप कोई भी नाम यहां लिख सकते हो। आप इसको कॉपी कीजिए बच्चों, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको करवाता हूं। चलिए हिंदी ट्रांसलेशन सुनिए। About International Yoga Day, all the students of this school, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आर हेयर बाय इन्फॉर्म या सूचित किया जाता है दैट की द स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, विद्यालय सेलिब्रेट करने जा रहा है इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑन 21 जून को फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स, 9 बजे से, ऑनवर्ड्स माने और आगे स्वतः ही, इन द असेंबली हॉल, कहाँ, असेंबली हॉल में, सभागार में। सो इसलिए ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू कम, सभी विद्यार्थियों को आना है एंड ज्वाइन और सम्मिलित होना है द सेलिब्रेशन, इस समारोह में। फॉर मोर, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट संपर्क कीजिए टू द अंडरसाइंड माने निम्नलिखित व्यक्ति को। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? You are the principal of विद्या देवी इंटरनेशनल स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी है, खेरली। Your school is organizing a tour to Mount Abu. Draft a notice on the notice board. नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखिए। चलिए बच्चों,
यहाँ आपको क्वेश्चन समझना है, लेकिन उससे पहले आपको एक ड्राफ्ट सा बना लेना है। यहाँ मैं विद्यालय का नाम लिख रहा हूँ। देखिए, प्रिंसिपल नाम का कोई मेंशन उल्लेख नहीं किया गया है, विद्यालय का नाम दिया गया है, तो आपको थोड़ा जगह छोड़ करके विद्यालय का नाम लिखना है। VIDYA इंटरनेशनल स्कूल। देखिए, आप यहाँ बहुत बड़ा हो गया है, तो यहाँ लिख सकते हो आप नाम संस्था का नहीं, स्थान का, खेरली। ठीक है, यहां लिखना है आपको बच्चों डेट, आज का डेट ही लिख देते हैं, क्योंकि यहां ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरनेशनल योगा डे इतने तारीख को मनाया जाएगा। बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो हम यहाँ, चाहे हमें क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चन में भी दिया गया था 21 जून को, लेकिन क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया है तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। बस इतना तो ध्यान रखना ही है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। मान के चलिए टीचर्स डे के ऊपर आता है, तो टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, राष्ट्रपति भी वो बन गए थे, तो उसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस है ना। तो ध्यान रखिए आप कि इस तरीके से यदि कोई निश्चित दिवस हो, कोई निश्चित डेट होती है दिवस की, तब आपको वही लिखना होता है। यदि वो डेट नहीं होती है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी डेट लिख सकते हो। अभी जिस दिन आप लिख रहे हो वही डेट लिखोगे। अब यहाँ 23 अगस्त 2021 में लिख दिया है, इसी डेट को आप लिखिए, कोई परेशानी यहाँ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ विद्या देवी इंटरनेशनल स्कूल खेरली। आप इस विद्यालय के प्रिंसिपल हो, प्रधानाचार्य हो। मीन्स टू से द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड द नेम ऑफ प्लेस have been mentioned in your question. Name of the post also have been mentioned in your question. Post name is principal, but name is not mentioned, has not been mentioned in this question. प्रिंसिपल का नाम क्या है वो इस क्वेश्चन में उल्लेख नहीं किया गया है। कोई बात नहीं, आप फिर अपनी इच्छा से कोई भी यहां नाम लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अभी कह रहा है यूर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, तुम्हारा विद्यालय आयोजित कर रहा है एक टूर टू माउंट आबू के लिए एक टूर का आयोजन कर रहा है। ठीक है, ड्राफ्ट ए नोटिस, आपको क्या लिखना है, एक नोटिस लिखना है, एक सूचना लिखनी है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहां तक आपने लिख लिया है। मैं चौक ले लेता हूं और आपको लिखना प्रारंभ करता हूं। 23 अगस्त 2021, बीचों बीच लिखिए नोटिस, NOTICE, नोटिस। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद आप लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे यहां, ये थोड़ा सा कोशिश ये कीजिए बीचों बीच लिखा गया हो। मैं फिर से लिख देता हूं, मेरे पास यहां लाइन वगैरह नहीं है, तो आप यहां लिख सकते हो
लाइन पर बढ़िया तरीके से नोटिस, NOTICE, नोटिस मीन्स होता है बच्चों सूचना। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। इसके बाद नीचे आप लिखिए अबाउट टूर टू माउंट आबू। टूर टू माउंट आबू, माउंट आबू को टूर, या लिख सकते हो अबाउट टूर ऑफ माउंट आबू, माउंट आबू के टूर के बारे में। यदि अबाउट नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप TOUR टूर ऑफ माउंट आबू ये लिख सकते हो, तब भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नीचे लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स of this school are hereby informed that, यहां आप ये लिखना प्रारंभ करोगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड, यहां सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल, हमारा विद्यालय इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए टूर to Mount Abu program is given below, कार्यक्रम नीचे दिया गया है। तो बच्चों कार्यक्रम क्या दिया गया है, मतलब कितना आपको फीस देना है, कितने दिन का टूर है, कौन कौन से टीचर्स प्रिंसिपल हैं वो इस उनके अधीन हमें ये टूर ले जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों यहाँ लिखना है स्पान, स्पान का मतलब होता है अवधि, स्पान का मतलब क्या होता है अवधि, बीच का अवधि। आप इसके स्थान पर एक दूसरा शब्द लिख सकते हो, उस शब्द को कहते हैं ड्यूरेशन, DURATION, ड्यूरेशन माने भी क्या होता है अवधि, दौरान, ये आप यहां लिख सकते हो ड्यूरेशन स्पान के स्थान पर। 7 डेज या 5 डेज आप लिखना चाहते हो, 7 डेज। कितने तारीख से, फ्रॉम 3 सितंबर, अब 7 दिन देख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 तारीख तक, टू 9 सितंबर। ये तो हो गया आपके टूर का दिन कि आप कितने दिन का टूर ले जा रहे हो, ये इसका स्पान हो गया, इसका अवधि हो गया। इसके बाद बात करते हैं नीचे अंडर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री टीचर, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री टीचर मतलब भूगोल और इतिहास के अध्यापकों के अधीन ये टूर जाएगा। फी आपको लिखनी है, इसमें लिख देना है फूड ब्रेकफास्ट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड फी 2500 रुपये पर हेड। पर हेड का मतलब एक बच्चे का 2500 रुपये इसका फीस होगा। ठीक है, मैं यहां इसको मिटा रहा हूं ऊपर थोड़ा सा अपने पास, यहां
जगह नहीं है तो मैं इसको यहां से मिटा करके इधर जोड़ दूंगा। आप तो ये समझ जाइए कि ये नीचे लिखा हुआ है ना। ब्रेकफास्ट, रिफ्रेशमेंट, ब्रेकफास्ट मीन्स भी नाश्ता होता है, रिफ्रेशमेंट भी नाश्ता होता है, इंक्लूडेड, ठीक है, इसमें शामिल है। फी कितना है? 2500 रुपये पर हेड। और यहां लिखना है बच्चों इंटरेस्टेड, सेंटेंस लिख दीजिए। ये आपको नीचे लिखना है, इसी में पर हेड लिखा हुआ है ना, इससे आगे आपको लिखना है, मेरे पास यहां जगह नहीं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may give their names to their class teachers before 30 अगस्त। कहने का मतलब यह है 30 अगस्त से पहले इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, मतलब जो विद्यार्थी इंटरेस्ट रखते हैं टूर पर जाने में, वो यहां नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्लास टीचर्स बिफोर 30 अगस्त। और इसमें लिखना चाहते हो सुविधाएं, जैसे व्हीकल सुविधा है, स्कूल बस, ऐसा लिखना चाहते हो लिख सकते हो, उनका कोई ज़रूरत नहीं है। अगस्त तक नाम दे सकते हैं और वही आपका रोजाना और सभी उसमें लिखा जाता है नोटिस में एक सेंटेंस, फॉर मोर, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट टू द अंडर शाइंड, निम्नलिखित व्यक्ति से संपर्क कीजिए। नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति, तो प्रश्न में क्या दिया गया था बच्चों? यू आर द प्रिंसिपल, आप सच एंड सच फला फला विद्यालय के प्रिंसिपल हो। क्वेश्चन में केवल और केवल पद का नाम दिया गया था, नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया था। क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके से यहां पद के नाम के अलावा व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया था, तो आप यहां लिख सकते हो। नाम पहले लिखोगे मनोज चौधरी और नीचे आप लिखोगे प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। मैंने आपको यहां बताया था कि सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे इसमें करते हैं। क्यों करते हैं गलतियां? कि यहां पद का नाम और व्यक्ति के नाम को उल्टा सीधा कर देते हैं। पद का नाम लिख देते हैं ऊपर और व्यक्ति का नाम लिख देते हैं नीचे, जबकि ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है? व्यक्ति का नाम नीचे लिखना है और पद का नाम, व्यक्ति का नाम ऊपर लिखना है, पद का नाम नीचे लिखना है। बच्चे क्या करते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं। ध्यान रखिए, पहले नाम और नीचे पद का नाम, जिस तरह यहां लिखा हुआ है नेम, एंड इसके नीचे below द नेम यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पोस्ट। पद का नाम लिखना है जो व्यक्ति इसको ड्राफ्ट कर रहा है, नोटिस को लिख रहा है। मैं इसका हिंदी अर्थ करा देता हूं। क्या कह रहा है आपका सेंटेंस? क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? क्या आपका नोटिस कहता है? यह विद्यालय का नाम हो गया, सब में लिखते हैं, ये मैं बता चुका हूं कई बार। कॉमा लगाकर यहां लिख सकते हो नाम, स्थान का नाम नहीं लिखना चाहते हो यहां लिख दीजिए। ये डेट हो गया आपका, डेट के बाद यहां नोटिस हो गया अबाउट टूर टू माउंट आबू, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखना है बच्चों, सब्जेक्ट के नीचे एक पंक्ति छोड़ करके आपको ये लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स। मैंने आपको लग रहा है यहां एक पंक्ति नहीं छूटी हुई है क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, तो ध्यान रखना है आपको, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के नीचे आपको क्या लिखना है? ऑल द स्टूडेंट्स। यदि प्रश्न में विद्यार्थियों को सूचित नहीं कर रहे हैं, यदि प्रश्न में आप लोगों को सूचित कर रहे हैं, तो फिर वो लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, या दी स्कूल, दी लगा सकते हो तब भी सही है। दी एक डेफिनेट आर्टिकल है, आप इसको जानते हैं, दी डेफिनेट आर्टिकल है। दिस और दैट का शॉर्ट संक्षिप्त रूप होता है दी। मेरी बात समझ रहे हो आप? दी, दिस और दैट का संक्षिप्त रूप होता है, उसी प्रकार से वन का संक्षिप्त रूप होता है ए और एन।
हालांकि ए, एन और दी ये तीनों ही आर्टिकल डिटरमाइनर्स हैं। ए और एन को ए, एन के अलावा ए और अन भी बोलते हैं, जबकि यहां जो शब्द दिया गया है कौन सा, दी, इसको द, दी और दी तीन प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं हम। कभी भी दा नहीं प्रोनाउंस करते हैं, दा उच्चारण नहीं करते हैं कभी भी इसका। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है ए टूर टू माउंट आबू, माउंट आबू के लिए एक टूर का आयोजन करने जा रहा है। प्रोग्राम इज गिवन बेलो, कार्यक्रम नीचे दिया गया है। टूर का यहाँ एक आपका विश्लेषण किया गया कि केवल एक जगह ही टूर जा रहा है, ठीक है। अब यदि मान के चलिए बच्चों आपके प्रश्न में यह आता है राइट ए नोटिस और ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ओनली क्लास 12th, केवल कक्षा 12 के विद्यार्थियों को सूचित करते हुए लिखिए। तो फिर आपको यहां लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाय इन्फॉर्म, फिर आपको कक्षा का जिक्र करना है। लेकिन प्रश्न में यह दिया गया नहीं है कि कौन सी कक्षा है, तो समझ जाइए हम सभी विद्यार्थियों को यहां सूचित कर रहे हैं। आपको लिखना है प्रोग्राम कार्यक्रम इज गिवन बेलो, नीचे दिया गया, बेलो की स्पेलिंग BELOW है, ध्यान रखना। स्पान का मतलब होता है अवधि, 7 डेज 7 दिन की है, फ्रॉम 3 सितंबर से 9 सितंबर तक ये आपका टूर का अवधि है। अंडर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री टीचर, ये जो टूर जा रहा है ये 2 अध्यापकों के अधीन जा रहा है, 2 अध्यापकों की निगरानी में जा रहा है। कौन सा, ज्योग्राफी भूगोल का अध्यापक और हिस्ट्री का टीचर, हिस्ट्री का अध्यापक। क्योंकि टूर वगैरह जब जाते हैं बच्चों तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टीचर्स या लेक्चरर्स के अधीन ही जाते हैं, या फिर साहित्य के टीचर होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इनके अधीन जाते हैं अधिकतर। क्योंकि हम किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जो जिस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व होता है, ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जिस क्षेत्र का भौगोलिक महत्व होता है। तो आप वहाँ टूर पर जाते हो, स्पॉट पर जाते हो, और वहाँ के बारे में जानकारी आपको कौन देगा, तो आपका टीचर यदि आपके साथ है, हिस्ट्री का टीचर आपके साथ है, तो उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में आपको बताएगा कि इस क्षेत्र का ये पौराणिक इतिहास रहा है, या इस क्षेत्र का ये भौगोलिक विश्लेषण करके आपको बताएगा, ठीक है। इसके बाद अंडर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री टीचर हो गया। भोजन, ब्रेकफास्ट, रिफ्रेशमेंट ये वगैरह इसी में आ जाते हैं। लंच, डिनर, आप फूड लिख दीजिए, ब्रेकफास्ट रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं है। और ब्रेकफास्ट रिफ्रेशमेंट लिखते हो तो फूड के स्थान पर आप लंच और डिनर ये भी लिख सकते हो, लंच और डिनर। वैसे फूड में दोनों ही आ जाते हैं, लंच भी आ जाता है, डिनर भी आता है। लंच दोपहर का भोजन और डिनर शाम का भोजन, ब्यारू जिसको कहते हैं। ब्रेकफास्ट और रिफ्रेशमेंट दोनों का अर्थ नाश्ता होता है। सुबह जो नाश्ता करते हैं वो ब्रेकफास्ट कहलाता है, और दोपहर में भोजन करने के बाद 3-4 बजे भूख लगती है कभी, तो थोड़ा बहुत जो कुछ खा लेते हैं, फल वगैरह, मार्केट से कुछ नमकीन बिस्किट खा लेते हैं, वो रिफ्रेशमेंट कहलाता है। इंक्लूडेड फी, इस फीस में शामिल हैं, कौन सी फीस में, 2500 रुपये पर हेड, प्रत्येक बच्चे का पर हेड का ये फीस है, बच्चा हो टीचर हो सबका इसमें शामिल है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे गिव, इंटरेस्टेड माने जो रुचि रखने वाले विद्यार्थी में गिव देयर नेम्स, अपना नाम दे सकते हैं, टू देयर क्लास टीचर्स, अपने कक्षा अध्यापकों को, बिफोर 30 अगस्त से पहले। फॉर मोर, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट मन, संपर्क कीजिए, टू द अंडरसाइंड माने निम्नलिखित व्यक्ति से। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। नेक्स्ट लेते हैं You are के अग्रवाल, CMHO अलवर। क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से सुनिए। आपका नाम के अग्रवाल है, आप CMHO अलवर हो। CMHO अलवर का मतलब चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी हो अलवर के। ड्राफ्ट एंड अपील, मैं यहां नोटिस नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, अपील। ड्राफ्ट एंड अपील, एक अपील लिखिए
इन्फॉर्मिंग द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट about कोरोना या कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये प्रश्न क्या है कि आप अलवर के CMHO हो, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हो, आपको क्या करना है, लोगों को अपील करनी है, लोगों को सूचित करना है, सूचना देनी है। अपील मतलब निवेदन करना है किसके बारे में, कोरोना वैक्सीनेशन है, कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। गवर्नमेंट ने कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम, टीकाकरण कार्यक्रम चलाया है। इसके लिए आपको नोटिस लिखना है, लेकिन इस नोटिस का रूप क्या होगा, अपील वाला। संस्था का नाम यहां दिया गया नहीं, CMHO दिया गया नहीं है। आप अपनी रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करना। संस्था का नाम दिया नहीं है, आप संस्था का नाम लिखोगे। व्यक्ति का नाम दिया गया है, पद का नाम भी दिया गया है, नोटिस नहीं दिया गया, अपील दिया गया है, और आपका सब्जेक्ट दिया गया कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम या कोविड-19 प्रोग्राम। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अपनी रफ कॉपी में लिखना है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए कल करवाऊंगा, देखते हैं आप कितना इसमें से ठीक कर पाते हो। आपके लिए नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत करते चलिए लगातार। इस शॉर्ट कंपोजिशन के बाद आपका ग्रामर के 4 टॉपिक हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो अपन प्रारंभ करवा देंगे, है ना। फ्रेजल वर्ब, सिंथेसिस, क्लॉज और प्रपोजिशन, 4 टॉपिक हैं, अधिक समय के नहीं हैं, ठीक है। यदि आपके ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है तो वहाँ करवा देंगे। बाकी ध्यान रखना, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होते हैं, फिर भी आपके ग्रामर के टॉपिक हैं, ये भी आपको ऑनलाइन भी पढ़ाए जाएंगे। कुछ बच्चे इन विद्यालयों के बाहर के हैं, वो भी अच्छे से इस चैनल को देख रहे हैं। इंग्लिश की क्लास है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक है, सभी क्लासें वो अच्छे से देख रहे हैं। उनको एक विश्वास भी है कि हम उनके लिए पूरे वर्ष या पूरा कोर्स इस चैनल पर करवाएंगे। तो हम चाहते हैं सभी टीचर्स की हम उनके विश्वास को ना तोड़ें, और आपका विश्वास बना रहेगा, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं ये क्लास आज यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार।